हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज का हमारा विषय है श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के श्रेष्ठ पद को प्रमाणित करते हैं। इसका अर्थ है श्री कृष्ण भी मानते हैं कि राधा रानी उनसे श्रेष्ठ है। एक बार प्रेम से उद्वेलित होकर कृष्ण श्रीमती राधा रानी से बोले, समस्त आराधनाओं का सार है तुम्हारी आराधना। यदि कोई पहले तुम्हारी पूजा किए बिना मेरी पूजा करता है तो उसे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तुम मेरी महाभाव स्वरूपिणी आह्लादनी शक्ति हो। तुम मुझे आनंद प्रदान करके आनंदित होती हो। मेरी प्रसन्नता ही तुम्हारी प्रसन्नता है। तुम अपने स्वयं के आनंदोपभोग की इच्छा से पूर्णतः रहित हो। तुम मेरे संग और निरंतर मेरी सेवा में व्यस्तता के अतिरिक्त और कोई आशा नहीं रखती हो। इस प्रकार तुम्हारी आराधना की विधि का जो अनुसरण करेगा वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा और मैं उन्हें कभी भी योगी या तपस्वी से श्रेष्ठ समझूंगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि के बिना कोई जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूँ। तुम्हारे समस्त क्रियाकलाप शुद्ध भक्तिमय हैं। जो तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेगा उसे यमराज से भय नहीं होगा। वह मेरे दिव्य धाम में सेवा करने की योग्यता प्राप्त करेगा। जो भी शुद्ध भक्ति द्वारा मेरी सेवा करने की इच्छा रखता है उसे अवश्य एक प्रामाणिक गुरु से सर्वप्रथम तुम्हारा नाम ग्रहण करना होगा एवं सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुद्धता से जप करना होगा। तभी वह मेरी सेवा करने के योग्य होगा। यदि कोई राधा कृष्ण के नाम को एक साथ उच्चारण करेगा तो मैं उस परम सौभाग्यवान भक्त के वशीभूत हो जाऊंगा। तुम सभी गोपांगनाओं में श्रेष्ठा हो एवं इस प्रकार यशोमती से भी अधिक महान हो। तो देखिए यहाँ पर स्वयं कृष्ण राधा रानी को कह रहे हैं कि मेरी आराधना करने से पहले तुम्हारी आराधना होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी आह्लादनी स्वरूपणी शक्ति हो। क्या कारण है कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं? यहाँ पे कारण बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी अपने आनंदोपभोग की इच्छा से पूर्णता रहित है। उनको अपने में आनंद नहीं चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं चाहिए। और भगवान कहते हैं कि तुम मेरे संग और निरंतर मेरी सेवा में व्यस्त रहती हो और इसके अतिरिक्त और कोई आशा नहीं करती हो। तो भगवान को वही भक्त प्रिय है जो भगवान के संग में रहे, निरंतर उनकी सेवा में व्यस्त रहे और कोई इच्छा ना करे। जो स्वयं के आनंद भोगने की इच्छा है उसको भी त्याग दे। तो कृष्ण कहते हैं तभी मैं उस भक्त को प्राप्त हो पाऊंगा। जब राधा रानी ये सारी बातें सुनी तब वह हंसी एवं बोली, तुम्हारा चरित्र एक लंपट व्यभिचारी के समान है। वह तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करती। यशोमती तुम्हारी स्नेहमयी जननी है, माँ है। किस प्रकार तुम ये बात कर रहे हो कि मैं उनसे भी महान बढ़कर हूँ, इसका क्या कारण है? अभी राधा रानी कृष्ण को कहती है कि मैं नहीं मानती हूँ। यशोदा तुम्हारी माँ है और तुम मुझे उससे श्रेष्ठ मानते हो, ऐसा कैसे, क्या कारण है? तो देखिए कृष्ण क्या कारण बताते हैं, कुछ लीला भी सुनाएंगे। कृष्ण ने कहा, वह भले तुम्हें अपनी बेटी कहती है लेकिन बहुत जल्दी तुम देखोगे कि वह तुम्हारे चरण पकड़ने आएगी। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की महानता प्रमाणित करने के लिए कृष्ण एक लीला प्रकट किए। एक बार कुछ ब्रज गोपिकाएं राधा कृष्ण के साथ आनंद विहार करने के लिए उन्हें एक घर में ले आई। राधा कृष्ण को एक साथ मिलाकर वह बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रही थी। सभी गोपियां घर के आंगन में कृष्ण को नाचने के लिए बाध्य कर दी एवं स्वयं उनके साथ नाचने व गाने लगी। उसी समय यशोदा माँ वहां पहुंची। जब वह देखी कि सारी गोपियां कृष्ण के साथ नाच रही हैं तो वह बहुत क्रोधित हुई एवं राधा रानी व उनके सखियों से बोली, तुम लोगों का ये कैसा आचरण है? मेरा गोपाल पूरा दिन गौवे चराता है
यह इस समय बहुत थका हुआ है, इसको विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन तुम लोग इसका नींद खराब कर इसे यहाँ खेलने के लिए ले आई। यहाँ तुम इसे नचा रही हो। मैं समझ रही हूँ कि तुम लोग प्रतिदिन ऐसा करती हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर ऐसा कभी मत करना। राधा रानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सखियों ने यशोदा माता से कहा, तुम्हारा पुत्र गोपाल एक गोप बालक है, वह गौवे चराकर और वन वन में घूमकर थक गया है एवं इस समय अपनी शैया पर सो रहा है। यह कृष्ण तुम्हारा पुत्र नहीं है। हाँ, आपके पुत्र का नाम कृष्ण है, ठीक है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस संसार में उस नाम का केवल वही है और कोई दूसरा है ही नहीं। अपने घर जाओ और देखो, हो सकता है तुम्हारा पुत्र अभी भी वहाँ सो रहा हो। सखियों से यह सब सुनकर यशोदा माता चकित हो गई। एक से अधिक लड़कों के नाम कृष्ण हो सकता है, किंतु ये कैसे संभव है कि उनके चेहरा, आँख, नाक, मुख आदि एक समान हो। फिर भी सखियों की बात मानकर वह अपने घर लौट गई, यह देखने के लिए कि मेरा गोपाल वहाँ है कि नहीं। देखिए क्या लीला हुई। सारी गोपी कृष्ण को लेकर आंगन में नृत्य करवा रही थी। इतने में यशोदा माता आई और बोली, तुम मेरे कन्हैया को ऐसे नचाती हो, ये ठीक नहीं है, थक गया है, गोचारण की लीला करके आया है, तुम्हें शोभा नहीं देता। तो गोपियाँ बोली, ये तुम्हारा कृष्ण नहीं है, तुम्हारा कृष्ण तो तुम्हारे घर में जाके सो रहा है, विश्राम कर रहा है। अब यशोदा माता चकित हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो घर जा रही है देखने के लिए, क्योंकि गोपी ने बोला ऐसा नहीं कि केवल एक ही कृष्ण है, बहुत सारे लड़कों के नाम अलग कृष्ण हो सकते हैं। हाँ, तो अभी यशोदा माता घर पहुंचकर क्या देखती है, सुनिए। घर पहुंचकर यशोमती विस्मित होकर देखी कि सखियों की बातें बिल्कुल सही थी। उनका पुत्र कृष्ण शैया पर सो रहा था। वह देखकर विशेष चकित थी, लेकिन साथ ही साथ अपने गोपाल को यथास्थान पाकर बहुत प्रसन्न भी थी। तुरंत ही वह उस स्थान पर वापस गई जहाँ सखियां दूसरे कृष्ण के साथ खेल रही थीं। यशोदा ने कहा, हे सखियों, मेरी बात सुनो, तुम्हें कृष्ण कहाँ से मिला जो हर दृष्टि से मेरे पुत्र कृष्ण के समान दिखाई देता है। दोनों समान आयु के हैं एवं इनके चेहरा, रूप, रंग, डील डॉल सब कुछ एक जैसा है। इनकी भंगिमा चाल एक जैसी है, एक जैसा बोलते हैं एवं एक जैसा आचरण करते हैं। इनके शरीर का रंग भी एक समान है। तुम्हारे इस कृष्ण को देखकर मैं अपने हृदय में बहुत संतुष्टि का अनुभव कर रही हूँ। मैं इनके प्रति बहुत अधिक स्नेह का अनुभव कर रही हूँ। तुम सब अपने इस कृष्ण को लेकर मेरे घर पर आओ, हम दोनों कृष्ण को एक साथ मिलाकर उनसे नृत्य करवाएंगे। सब लोग उनके नृत्य देखकर खुश होंगे। हम दोनों कृष्ण के बीच मित्रता स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद नृत्य समाप्त होने के पश्चात तुम लोग मेरे कृष्ण को हमारे घर छोड़ देना और अपने कृष्ण को साथ लेकर वापस यहाँ आ जाना। कृष्ण के इशारे से कुछ निर्देश पाकर राधा रानी बोली, है माता जी, आप हमें हमारे कृष्ण को अपने घर लाने के लिए बोल रही हैं, किंतु इससे हमें भय लग रहा है, जब दोनों कृष्ण एक साथ नृत्य करने लगेंगे तब हम कैसे बोल पाएंगे कि कौन हमारे कृष्ण हैं। उस समय आपका कृष्ण हमारे कृष्ण के साथ बदल सकते हैं। ये बात सुनकर माता यशोदा हंसी और कही, यदि वैसा होता भी है तो क्या हानि है, गुणों में दोनों समान हैं। राधा रानी बोली, नहीं, ये ठीक नहीं है। आपके कृष्ण गुणों में हमारे कृष्ण के बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। आपका पुत्र एक चरवाहा बालक है जो सारा दिन ब्रज में वनों में गाय चराता है। उसको प्रेम व प्रेम तत्व के संबंध में कोई ज्ञान ही नहीं है, किंतु हमारा कृष्ण सभी पुरुषों में अतुलनीय रत्नमणि के समान है। यह पुरुष रत्न एवं पुरुषोत्तम है। कितने योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी एवं ध्यानी इसके चरण कमलों की आराधना करते हैं। हमारे कृष्ण बहुत से बड़े बड़े राक्षसों का वध किए हैं। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा की त्रुटियों का संशोधन करते हैं। माता यशोदा ने उत्तर दिया, हमारा पुत्र भी ये सब कार्य किया है। सभी ब्रजवासी ये बात जानते हैं। जब मेरा पुत्र केवल 3 दिन का था, उसने पूतना राक्षसी का वध किया था। इसके बाद उसने शक्तासुर व तृणावर्त को मारा। सब लोग जानते हैं कि ये सब यशोदानंदन द्वारा किए गए कार्य हैं। देखिए अभी क्या हुआ कि यशोदा माता जब देखी कि कृष्ण तो सो रहे हैं उनके घर में, तुरंत चकित हो गई और दौड़कर उसी स्थान पे आई जहाँ पे गोपियाँ कृष्ण को नचा रही थीं। तो गोपियों से यशोदा माता कहती है कि
चलो आप अपने कृष्ण को ले लो और हमारे जो मेरा कृष्ण है हम दोनों को नचाएंगे एक साथ। तो राधा रानी बोलती नहीं नहीं, अगर दोनों अदला बदली हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो राधा रानी कहती है ठीक नहीं है। तो यशोदा माता कहती है कि उसमें अंतर क्या है, अंतर तो कुछ भी नहीं है, सब एक समान ही है। तो राधा रानी बोलती नहीं अंतर है, तुम्हारा कृष्ण कैसा है उसको प्रेम तत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो खाली गैया चराता है। और हमारा कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम है, योगी है, पुरुष रत्न है, पुरुष शिरोमणि है। सारे योगी ऋषि मुनि उसका ध्यान करते हैं, उसने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। अभी देखिए आगे क्या होता है, सुनिए। राधा रानी ने कहा इस प्रकार की चर्चा से हम लोग झगड़ा कलह की सृष्टि कर सकते हैं। बाद में आप समझ जाओगे कि कौन से कृष्ण में अधिक गुण है। अभी हम लोगों को अपने अपने कृष्ण के सिर पर एक चिन्ह अंकित कर देना चाहिए, जिससे दोनों को पहचानने में कोई भ्रांति न उत्पन्न हो सके। ऐसा कहकर राधा रानी कृष्ण के ललाट पर चंदन के लेप से एक निशान डाल दी। कृष्ण के नीले मस्तक पर लगा गोल श्वेत चिन्ह किसी नीले पर्वत के पीछे से उगते चंद्रमा के समान लग रहा था। राधा रानी सभी सखियों से कही, अब तुम सब देखो, हमारे कृष्ण के मस्तक पर चंदन का चिन्ह अंकित है। तुम सब हमारे कृष्ण पर विशेष दृष्टि रखना, जिससे वह खो ना जाए। फिर राधा रानी और उनकी सखियां अपने कृष्ण को साथ लेकर यशोदा के घर गईं। यशोदा घर में प्रवेश करके देखी उनका कृष्ण अब भी शैया पर सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और दूसरे कृष्ण के साथ नृत्य करवाने के लिए लेकर आई। जब दोनों कृष्ण नृत्य करने लगे तो उनकी आभा दो झिलमिलाते नीलमणि के समान दिखाई दे रहे थे। हर कोई उनके नृत्य देखकर आश्चर्यचकित था। कभी भी वे लोग इसके पहले ऐसा अपूर्व दृश्य प्रत्यक्ष देखे नहीं थे। तभी अचानक यशोदा जी का कृष्ण गोपियों के कृष्ण में लीन हो गए एवं दोनों एक रूप में परिणत हो गए। तब नृत्य समाप्त हो गया। राधा रानी व उनकी सखियां अपने कृष्ण को लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हुई। माता यशोदा अपने कृष्ण को वहां नहीं देख पाई, वे रोना प्रारंभ कर दी। मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ चला गया? तुम अपने कृष्ण को ले जा रही हो, तुम्हें अवश्य मेरे कृष्ण को मुझे वापस देना चाहिए। राधा रानी बोली, हम आपके कृष्ण को कहाँ ढूंढ सकते हैं, ये कृष्ण तो हमारे जीवन प्राण है, ये आपका पुत्र नहीं है। जरा देखिए हमारे कृष्ण के ललाट में चंदन का चिन्ह जिसे मैं पहले लगाई थी। यशोदा माता बोली, तुम सब मिलकर उन दोनों से नृत्य करा रही थी, निश्चित रूप से तुमने हमारे कृष्ण को कहीं छिपा दिया है, यह तुम्हारी चाल कौशल है। राधा रानी, तुम जो अनेकानेक प्रकार के छल प्रपंच जानती हो। राधा रानी बोली, ये आंगन दीवार द्वारा चारों ओर से घिरा है, दोनों कृष्ण यही नृत्य कर रहे थे, उनमें से एक कहाँ चला गया ये हम कैसे जान सकती हैं? हमने तो स्वयं अभी इस स्थान को छोड़ा भी नहीं है। तब यशोदा अत्यंत करुण स्वर में सविनय बोली, मेरे 5-7 बच्चे नहीं है, मेरा केवल एक ही बच्चा है। वह माता पिता दोनों के लिए सुख संपत्ति स्वरूप है। वह एक वृद्ध व्यक्ति के हाथ को सहारा देना वाला लठिया के समान है। हे विनोदिनी राधा, मेरे प्राण मेरे शरीर से निकलने ही वाले हैं। मेरे कृष्ण को लौटा कर मेरे प्राण की रक्षा करो। मैं तुम्हारे चरण पकड़ रही हूँ, कृपा कर मेरे कृष्ण को तुम मुझे वापस दे दो। आज से मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। देखिए कितनी अद्भुत घटना घटी। जब दोनों कृष्ण नाच रहे थे तो यशोदा माता का कृष्ण राधा रानी के कृष्ण में मिल गए, और मिलते ही राधा रानी अपने कृष्ण को लेकर जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने कृष्ण के मस्तक पे चंदन का लेप लगाया था, चिन्ह लगाया था, जिससे पता चले हमारा कृष्ण कौन सा है। और लेके जा रही थी तो करुण स्वर में यशोदा माता प्रार्थना कर रही है, मेरे कृष्ण को लौटा दो, वही मेरा प्राण है, मैं उसके सिवा और किसी को नहीं जानती। कृष्ण जब यशोदा को इस प्रकार बोलते हुए सुने तब उन्होंने राधा रानी की ओर देखा एवं मृदु मुस्कुराए। इसके साथ ही थोड़ा अंग संचालन के द्वारा कुछ संकेत दिए। राधा रानी बोली, आप ब्रज की रानी हैं, आप मेरी वयोवृद्धा हैं, मेरी पूजनीय माता है, आप मेरे पाँव क्यों पकड़ रही हैं? मेरे लिए ये बहुत बड़ा अपराध है, क्यों आप मुझसे प्रार्थना पूर्वक ये बातें बोल रही हैं? माता यशोदा ने कहा, कृपा करके यथाशीघ्र मेरे पुत्र को लौटा दो, ऐसा करने से तुम समस्त अपराधों से मुक्त हो जाओगी, तुम्हारे ऊपर और कोई पाप नहीं रहेगा। राधा रानी बोली, किंतु मैं कैसे उसे ला सकती हूँ, मैं उसको कहाँ खोजने जाऊँ? यशोदा राधा रानी के से जब ये बातें
सुनी तो रोना प्रारंभ कर दी एवं अत्यंत करुण स्वर में बोलने लगी, मैं अपने नीलमणि के बिना और अधिक प्राण धारण नहीं कर पाऊंगी। यह कहकर यशोदा देवी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। राधा रानी श्री कृष्ण की ओर देखकर बोली, अब क्या करना चाहिए? ये तुम्हारी माता है जिन्होंने मुझे अपने गर्भ में धारण की, वही इस समय तुम्हारे सामने प्राण त्याग कर रही। कृपा करके मुझे बताओ इस समय क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, तुम्हें उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है, मेरी माता अभी मरने वाली नहीं है। राधा रानी यशोदा के पास जाकर उनके कान में बोली, कृष्ण की माता यशोदा उठिए, जाग जाइए, आपका कृष्ण वापस आ गया है। जो ही कृष्ण का नाम यशोदा माता के कान में प्रवेश किया, त्यों ही उसी क्षण वह जग गई एवं बोली, हे श्रीमती, मेरा कृष्ण कहाँ है? राधा रानी ने उत्तर दिया, आपका पुत्र कृष्ण हमारे कृष्ण के साथ नृत्य करते करते थक गया है। वह अपने शयन कक्ष में चला गया है और वहां अपनी शैया पर सो रहा है। यशोदा जी पूर्ण विश्वास था कि राधा रानी कभी झूठ नहीं बोलती। वे तत्काल कृष्ण के शयन कक्ष में गई और कृष्ण को वहां अपनी शैया पर सोते हुए देखी। नंद रानी यशोदा परम स्नेह के साथ अपने पुत्र को उठाई और उसे स्नेहालिंगन में आबद्ध कर ली, अर्थात उसको अपने गले से लगा ली। उसको बार बार चुंबन करने लगी। सभी सखियां अपने अपने घर जाने के लिए चल दी। इस प्रकार कृष्ण ने राधा रानी की श्रेष्ठता को प्रतिपादित स्थापित किया। कैसे स्थापित किया? जब यशोदा माता राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी, चरण पकड़ के रोने लगी, मेरा कृष्ण मुझे लौटा दो। तो कृष्ण इशारे से राधा रानी को दिखा रहे थे, देखो तुम मेरी माँ से भी श्रेष्ठ हो। तो इतना कहकर जब यशोदा माता बेहोश हो गई तो राधा रानी सोचने लगी, अभी क्या किया जाए? ये तो इतनी वयोवृद्ध हैं, बूढ़ी हैं, मेरे से उम्र में भी श्रेष्ठ हैं और मेरे चरण पकड़ रही हैं, मुझे अपराध लग रहा है। तो राधा रानी ने उनके कान में बोला कि जाग जाइए, कृष्ण वापस आ गए हैं। इतना सुनते ही जब यशोदा माता जागी तो राधा रानी ने कहा कि आपके जो कृष्ण हैं नाच नाच के थक गए थे, इसलिए वो अपने आपके शयन कक्ष में सो रहे हैं। तो यशोदा माता जानती थी कि राधा रानी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो यह देखने के लिए तुरंत दौड़ी और देखा कि उनका कृष्ण अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। और इसके बाद में सभी गोपियाँ चली गईं और यशोदा माता ने कृष्ण को आलिंगन किया, चुंबन किया, अपने हृदय से लगाया। इस प्रकार से स्वयं कृष्ण ने राधा रानी की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया, स्थापित किया। हम समझ सकते हैं कि राधा रानी का स्थान कितना श्रेष्ठ है। इस संसार में जितने भक्त हैं उन सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। इसलिए उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, उनके आदेश का हम पालन करेंगे तो हम राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। अनुसरण करने पर हम राधा रानी को प्रसन्न कर लेंगे और भगवत धाम वापस चले जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।